जय हिंद साथियों आइए जानते हैं यूएस और यूके में क्यों मचा है पैनिक। रसिया और ईरान के बीच में क्या हुआ है न्यूक्लियर खेला, जिसे लेकर के पश्चिमी कंट्रियों में हड़कंप मचा हुआ है। यूएस और यूके में टेंशन मचा हुआ है। लोग टेंशन में है कि जो अमेरिका का दुश्मन देश है उसे रसिया ने कैसे न्यूक्लियर खेला किया है। आइए इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर तरीके से जानते हैं क्या हुआ है। जानते हैं बहुत लंबा टाइम तक यूक्रेन और रसिया में वार हो रहा है और जितने भी पश्चिमी कंट्री हैं वो यूक्रेन को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। वही हथियार रसिया में जाकर बरस रहा है। यहां तक रसिया का रहा है पश्चिमी देशों द्वारा दिया गया यूक्रेन को जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो हमारे देश की राजधानी मॉस्को तक भी जा रही है। रसिया इन चीज से फ्रस्ट्रेट हुआ और जो यूके यूएस जो कर रहे हैं उनके अनुसार रसिया ने बहुत ही सीक्रेटली जो ईरान को न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी थमा दी है, या न्यूक्लियर बम खुद 3-4 न्यूक्लियर बम थमा दिया है और ईरान को बोल दिया है ये 3-4 न्यूक्लियर बम ले जाइए, जब मन करे दुनिया को परीक्षण करके बता दीजिएगा। अब ईरान न्यूक्लियर वेपन लेस कंट्री बन चुका है। रसिया ने लोग पश्चिमी कंट्री के यूएस और यूके के जो भी ऑफिसर हैं ये सारे लोग फेल साबित हुए। अगर ऐसा हुआ है ईरान में तो सब फेल है। मोसाद है, सीआईए है, जो भी सीक्रेट सर्विस एजेंसियां हैं वो सारे वहां पर फेल साबित हो सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जो G7 के मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि रसिया जो है सीक्रेटली रूप से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दिया है। अब हुआ क्या होगा, जो पश्चिमी यूके और यूएस कंट्री जो बता रही हैं कि 3-4 बम जो है रसिया ईरान को दे दिया है और ईरान को कहा है आप इसके बदले हमें क्या दो। जानते हैं जियोपॉलिटिक्स में कोई भी फ्री कोई चीज नहीं देता। अगर रसिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिया होगा, न्यूक्लियर बम दिया होगा तो कोई न कोई उसे चाहिए। और इस वक्त रसिया को क्या चाहिए, रसिया को जानते हैं इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी पश्चिमी कंट्री से यूक्रेन को हथियार मिला है, यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल से रसिया के राजधानी मॉस्को तक हमला कर रहा है। और जो भी जानते हैं रसिया के पास हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक मिसाइलें हैं। और रसिया इतना ज्यादा कॉस्टली होती है हाइपरसोनिक मिसाइल कि हर एक बार हेड कोई नहीं रसिया मतलब वो दाग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा था हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में। इसीलिए ईरान से डील कर लिया होगा और ईरान जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल देगा रसिया को। जब ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल देगा, बैलिस्टिक मिसाइल देगा, उसी मिसाइल का यूज करेगा। क्योंकि पश्चिमी देश से जो यूक्रेन को हथियार मिले हैं उसे बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिले हैं। यूक्रेन क्या कर रहा है, रसिया के बहुत सारे मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा दे रहा है। तो रसिया जो है उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी को समझना चाहता है, अलग अलग तरीके की मिसाइल दाग रहा है रसिया। क्योंकि जो भी नाटो कंट्री है, पश्चिमी कंट्री है, पूरी तरीके से वेपनाइज कर दिया है। अत्याधुनिक वेपनों का मतलब कह सकते हैं अत्याधुनिक वेपनों का पूरी तरीके से जखीरा भेज दिया यूक्रेन में। और यूक्रेन क्या वही चला रहा है, रसिया पे चला रहा है। यही कारण कि रसिया के कई शहरों पर उन्होंने अटैक कर दिया है, मोसाद तक हमला कर रहा है। अब होगा जो नया मिसाइल अगर रसिया यूज करता है तो शायद उसके जो अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के जो पश्चिमी कंट्रीज मिला है उसकी टेक्नोलॉजी को समझ पाए कि किस किस मिसाइल को हिट कर रहा है। क्योंकि रसिया हाइपरसोनिक मिसाइल हर जगह यूज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। इसीलिए ईरान से जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल ले रहा है तो ईरान उसके बदले कहा होगा रसिया से, पुतिन से कि पुतिन हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दीजिए या न्यूक्लियर बम ही दे दीजिए 2-4 को, और हम आप इसके बदले में बैलिस्टिक मिसाइल आपको दे रहे हैं। तो क्या हुआ होगा ये भी बताया जा रहा है कि या तो 3-4 बम दिया है सॉरी या तो 3-4 बम रसिया दे दिया है ईरान को, या तो जो भी जो रसिया के जो वैज्ञानिक हैं, रसिया के न्यूक्लियर वैज्ञानिक इस वक्त सीक्रेटली रूप से ईरान में है और ईरान में जो ईरान के वैज्ञानिक हैं उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दिया है। और इसके बदौलत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलने के बाद बहुत जल्द जो
ईरान है न्यूक्लियर बम बना लेगा। या अभी देखिए दोनों कन्फर्म नहीं है, या तो रसिया 3-4 बम दे दिया है और कह दिया अपने आवश्यकता के अनुसार कभी परीक्षण कर लीजिए, या तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दिया, न्यूक्लियर बम की बनाने की टेक्नोलॉजी रशियन वैज्ञानिक आकर के ईरान में दे दिए हो। ये दोनों हो सकता है। और अभी तक दुनिया में 9 ही देश था जिनके पास परमाणु बम था। वो कौन कौन देश है? पहले तो अपना भारत है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, रसिया है और नॉर्थ कोरिया, यानी 9 में 5 न्यूक्लियर कंट्री केवल एशिया की ही है। बात करें अब एक रसिया में, मतलब पूरे एशिया महाद्वीप में 5 न्यूक्लियर कंट्री है। कौन है? अब देखा जाए तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और रसिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया और इजराइल भी इसी में आता है। तो इजराइल के पास भी है। अगर ईरान ऐसा बनाता है तो 10वां देश हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया में कहें तो पूरे 9 देश है। अगर ईरान बनाता है तो 10वां देश ईरान हो जाएगा। इसके पहले अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, इजराइल के पास है, अमेरिका और इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, रसिया के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है। अगर ईरान बनाता है तो दुनिया का 10वां देश होगा और किसी भी क्षण कभी भी ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता सकता है कि अब ईरान भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है। और ये बताता है तो शायद दुनिया का कोई देश उस पर अटैक करेगा। अब बात करेंगे, क्या इजराइल शांत बैठने वाला है क्या? क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया है या न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर लिया, हो सकता है कि इजराइल उस पर अटैक कर दे। जो भी इजराइल में अपोजिशन है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है, दोनों लोग मिलकर के डिसीजन ले लेते हैं कि हम अब ईरान पर वॉर डिक्लेयर करते हैं, ईरान से लड़ाई होगी। हो सकता है हमला कर दे। यह भी हो सकता है कि जब ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करे उसी क्षण ईरान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। और अगर ऐसा दोनों देश जो दोनों में दुश्मनी न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो रूल की अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो दुनिया के बहुत सारे देशों से दबाव उठेगा कि लाइए अब तो न्यूक्लियर कंट्री ये भी हो गया है, तो लाइए ईरान और इजराइल में ये श्योर किया जाए कि न्यूक्लियर बम कोई देश यूज नहीं करेगा। यानी ईरान हो सकता है श्योर ले ले कि ईरान ये कहिए कि ईरान कभी भी इस न्यूक्लियर बम का प्रयोग इजराइल पर नहीं करेगा। अब फिर इजराइल से ईरान ले सकता है कि आप नहीं करेंगे। और मुझे लगता है जब ईरान न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी हासिल करेगा, दुनिया को कंफर्म करेगा, तो ईरान इजराइल भी उसे करेगा परीक्षण और दोनों देशों में समझौता हो सकता है। इसमें इंडिया का क्रिटिकल रोल हो सकता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, इसके विषय में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल टेंशन बनती जा रही है। ग्लोबल जो टेंशन है क्यों न बने, क्योंकि अगर अभी 9 देश है न्यूक्लियर पावर कंट्री है, 10 देश बन जाएंगे और ईरान अमेरिका को लेकर के हमेशा फायर रहता है, क्योंकि जानते हैं उसके चीफ को मारा गया अमेरिका के द्वारा और इजराइल में पुरानी दुश्मनी, पुरानी अदावत है। तो इसके विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। कोई भी इससे डेवलपमेंट होती है, जियोपॉलिटिकल कोई ऐसा डेवलपमेंट होती है, ऐसी कोई न्यूज आती है, तो आपके सामने TV24 हिंदी के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।